Hello students, I Dipendra welcome you all to Magnet Brains. Cengage मैथमेटिक्स जो कि आपको IIT JEE मेंस और एडवांस की तैयारी करवा रही है। बहुत थरली और कॉम्प्रहेंसिवली हम हर एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, हर कंसेप्ट को कंसोलिडेट कर रहे हैं विद अ लॉट ऑफ इलस्ट्रेशंस एग्जांपल्स और चैप्टर के एंड में दिए गए एक्सरसाइजेस से थ्रू और उन्हें मजबूत बना रहे हैं और उन्हें अच्छे से रिवाइज और रिकलेक्ट कर रहे हैं। और बिल्कुल उसके बाद JEE एडवांस्ड में आए हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी कर रहे हैं उस चैप्टर पर बेस्ड। एक बेहतरीन सी हम तैयारी कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ये सब कुछ आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। हम किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं और कोई चार्जेस, कोई हिडन कॉस्ट, कोई सब्सक्रिप्शन लेने को नहीं कहते, कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन हमारा तो कंसेप्ट नहीं है। सिंगेज जो बुक का ये पैकेज है, मतलब जो पूरा वो टोटल अपने आप में 5 बुक कंटेन किए हुए हैं, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, वेक्टर्स, अलजेब्रा और ट्रिगो। इस तरीके से हम हर एक बुक को कर रहे हैं और अभी हम सर्कल्स चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर रहे हैं JEE एडवांस्ड के। हमारे ई बुक्स, नोट्स और PDFs के लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गेट नोट्स आपको एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है ध्यान से देखिए। वो कह रहा है पहले तो आपका एक किस कैटेगरी का क्वेश्चन है। ये आपके लिंक्ड कॉम्प्रहेंशन टाइप क्वेश्चन है जहाँ पर आपको एक पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ऑफ कोर्स ये पूछा गया है JEE एडवांस ने 2018 में। क्या पूछा है ज़रा क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में लिख रहा है वो, एक XY प्लेन में आपका एक सर्कल है। एक सर्कल है x² + y² = 4। ठीक है सर। सो वी हैव अ सर्कल बेसिकली, और इस सर्कल के बारे में उनका ये ओपिनियन है। ये क्लियरली आपका क्या बन जाएगा, y एक्सिस, और इसी तरीके से आपका यहाँ पर होगा एक x एक्सिस, है ना। अब उनका आपसे ये कहना है कि सर आपके ये जो x एक्सिस और y एक्सिस पर एक सर्कल आप बना रहे हो, एक सर्कल इस तरीके से आप बना रहे हो सर कि इस सर्कल का जो है ना सेंटर जो है वो 0,0 पर सिचुएटेड है, और जो आपके इस सर्कल की रेडियस है सर, इस सर्कल की रेडियस है 2 यूनिट्स, है ना। ये ऑफकोर्स आपका 0,0 है, जैसे कहने की जरूरत नहीं, 2,0 होगा, है ना। ये आपका हो जाएगा -2,0 और ये हो जाएगा आपका क्लियरली 0,2, और आई थिंक ये हो जाएगा आपका कितना 0,-2। एंड आई नीड नॉट टेल यू दिस इज क्लियरली दी ओरिजिन। आई होप ये बातें आपको समझ आ रही हैं। अब वो आपसे ये कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ये क्लियरली आप देख पा रहे हो ना, ये रेडियस कितनी है सर, ये रेडियस है आपकी 2² और ये सर्कल के सेंटर जो कि ओरिजिन पर प्लेस्ड है। कोई तकलीफ तो नहीं इन बातों को समझने में। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उस पर आते हैं। वो कह रहा है E1 E2 और F1 F2 आपकी 2 कॉर्ड्स हैं इस सर्कल की, जो कि P0 1,1 से पास होती हैं और वो x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल हैं रिस्पेक्टिवली। तो मैं x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ जो 1,1 से पास हो रही होगी, है ना। तो इफ़ आई ट्राई टू ड्रॉ अ लाइन, है ना, जो 1,1 से पास हो रही होगी, तो शलाई से एक मिड पॉइंट तो ये हो जाएगा 1 और एक मिड पॉइंट ये हो जाएगा, जितना मैं सोच पा रहा हूँ, है ना। तो एक स्ट्रेट लाइन हम बनाते हैं x एक्सिस के पैरेलल। आई एम ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, जो कि ये रही। And similarly, I am going to draw another straight line which is parallel to y-axis, which is going to be somewhat like this. Anyone having any queries, any confusion so far? I think this is very much sorted so far. और ये जो point of intersection है सर, ये वो point है कौन सा, P0. This is that point P0 जो कि clearly क्या है 1,1। कोई तकलीफ तो नहीं है भाई। और हम बड़ी बेसिक सी, साधारण सी, ज़रूरी सी बात ये जान पा रहे हैं कि ये जो आपकी 2 कॉर्ड्स बन रही हैं, उन कॉर्ड्स के नाम क्या दे रहा है वो, x एक्सिस के पैरेलल को तो E1 E2 और y एक्सिस वाली F1 F2, है ना। तो ये जो है आपकी, ये पॉइंट हो जाएगा E1 और इस पॉइंट को वो कह रहा है E2, और ये पॉइंट आपका हो जाएगा F1 और ये पॉइंट को वो कह रहा है F2। आई थिंक चीज़ें आसान हैं, स्मूथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो क्या कर रहे हैं आगे सुनते हैं। G1 G2 be the chord of S again passing through P0 and having slope -1। अगर P0 से एक लाइन पास हो रही है, मैं बड़ी बेसिक सी बात कहना चाह रहा हूँ, इस बात का प्लीज़ अच्छे से मतलब समझना। किस बात का सर, इस बात का कि G1 G2 आपकी एक कॉर्ड है जो S से पास हो रही है, उसकी स्लोप है -1। इस बात का क्या मतलब है, इस पे सोचो। देखो आप इमेजिन करो एक स्ट्रेट लाइन जो 1,1 से पास हो रही है, P0 क्या है 1,1 और स्लोप है -1। तो मैं क्या करूँगा, y -y इज इक्वल टू m क्या है -1, x -x1। तो 1,1 से पास होने वाली स्लोप -1 कैरी करने वाली स्ट्रेट लाइन, अगर मैं इसे थोड़ा फिगर आउट करने की कोशिश करूं तो मुझे क्या मिलता है सर, y -1, है ना, y -1 इज इक्वल टू -x + 1। डू यू ऑल एग्री विद दैट? तो शैल आई कंक्लूड सर, ये हो जाएगी x + y इज इक्वल टू 2। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगी सर, x/2 + y/2 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज दैट स्ट्रेट लाइन।
जो G1 G2 है आपकी वो ये वाली स्ट्रेट लाइन है जो x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1 है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये वो स्ट्रेट लाइन है जो कि आपकी x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1 वाली स्ट्रेट लाइन है। मतलब मैं ये कहूँगा सर, प्लीज़ इस बात को सुनना ध्यान से, कि आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हो जो कि क्लियरली कहाँ से जा रही है, 2, 0 और 0, 2 से, और वो 1, 1 से तो पास हो ही रही है क्योंकि स्लोप है -1। तो आप टेक्निकली एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हो सर जो कि यहाँ से गुजरते हुए, इससे गुजरते हुए, इससे ऐसी एक्सटेंड हो रही है। आप मेरी बातों से एग्री कर रहे हो भाई? तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है जो कि क्लियरली हमें विजिबल है सर, जो कि बड़ी बेसिक सी, साधारण सी, सुलझी हुई सी बात है जो हमें खुद समझ आ रही है कि हाँ सर ये -1 स्लोप है, यानी 135 डिग्री एंगल पॉजिटिव एक्सिस के साथ, क्योंकि 1 होता तो 45 होता, और 1, 1 से पास हो रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन है। और ये कौन से वो पॉइंट्स कह रहा है, ये वो कह रहा है G1 G2, तो ये पॉइंट को वो कह देता है G1 और इस पॉइंट को वो कह देता है G2। I hope you are not confused so far with whatever information that has been conveyed here on the XY plane। अभी वो क्या बोलता है सर, अगर मैं अब इससे आगे बढ़ता हूँ तो काम की बात पर आते हैं। वो कुछ पूछना शुरू करता है आपसे। Let the tangents to S at E1 and E2 meet at E3। अब आपने E1 और E2 पर मिलाया तो E3, और F1 और F2 पर जो मिलाया वो है F3, और G1 और G2 पे जो टेंजेंट बनाई वो है G3। सर इन तीनों के बारे में बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। मैं आपको ये 3 पॉइंट्स डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि सर आपने क्या किया, आपने E1 और E2 पर एक टेंजेंट बनाई। आसान है, कैसे आसान है सर? अगर आपने E1 से एक टेंजेंट बनाई तो मैं इतना समझ पा रहा हूँ सर, चीज़ें बिल्कुल सिमेट्रिकल होंगी, और क्लियरली वो आपके एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी। जो आप E1 E2 वाली टेंजेंट बनाओगे ना सर, वो क्लियरली आपके एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी, क्योंकि सिमेट्रिकल है चीज़ें, ये बिल्कुल एंगल यहीं पर बाइसेक्ट हो रहा होगा, राइट। इसी तरीके से जब आप कहाँ पर F1 और F2 पर बनाओगे तो वाई एक्सिस पर, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, E1 और E2 वाली आपकी जो टेंजेंट्स है वो वाई एक्सिस पर, और G1 और G2 वाली जो टेंजेंट्स है वो आपके एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी, अनडाउटेडली, अनहेजिटेटिंगली, है ना। तो जो G1 और G2 पर मैंने टेंजेंट्स बनाई हैं, ऑफ कोर्स ये आपकी कौन सी टेंजेंट है सर, ये आपकी G1 वाली टेंजेंट है जो कि थोड़ा दूर जा रही है, पता नहीं क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर। G1 यही है ना? नहीं, G1 नहीं, G1 और G2 तो अलग है, आई एम रियली सॉरी, G1 और G2 मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ F1 और F2 वाली जो टेंजेंट है, होप आप देख पा रहे हो, ये F1 वाली टेंजेंट होगी, क्या आप सभी नोटिस कर रहे हो, ये आपकी F1 वाली टेंजेंट होगी, और सिमिलरली ये आपकी F2 वाली टेंजेंट हो जाएगी जो कि ये आपकी रही, है ना। तो ये आपकी होगी F2 वाली टेंजेंट। तो सर ये F1 F2 वाली टेंजेंट के लिए आपकी वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगी, और मैं देख पा रहा हूँ उनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग E1 और E2 वाली टेंजेंट आपके वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगी जिसे आप E3 कहोगे, F1 और F2 वाली इंटरसेक्ट करेगी जिसे आप F3 कहोगे। और एक और बात उसने कही कि G1 और G2 वाली जो टेंजेंट है, जो G1 और G2 वाली टेंजेंट है, तो G1 और G2 पर भी अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो सर ये तो बनाना आसान है, क्योंकि G2 ये पॉइंट है, तो G2 पर अगर आपने बनाई तो क्लियरली सर आपके वाई एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और जब आप G1 पर टेंजेंट बनाएंगे तो क्लियरली सर आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी। आई होप आप इन बातों से एग्री करते हो कि ये वाली जो आपकी टेंजेंट होगी ये क्लियरली सर आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल होना तय है ना। क्या ये सारी बातों से आप एग्री कर रहे हो? और इतना मुझे इल्म है कि सर जो G1 G2 पर जो टेंजेंट बन रही है सर, वो तो क्लियरली अगर ये जो G1 है, ये जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल और ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो जो G3 है उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे 2,2 कहने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि 2 से यहाँ से और 2 से यहाँ से पास हो रही है, तो 2,2 तय है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं दे रहा है फिगर। आई होप आप अभी तक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड नहीं हो इन सारे ड्रॉन टेंजेंट्स और पॉइंट्स। तो ये क्वेश्चन बनाया ही इस तरीके से गया है कि आप बस इसे देख कर ही क्विट कर दें। मेरा यकीन करिए इसके बाद ये क्वेश्चन आसान है, बस ये बनाना ट्रिकी या मुश्किल तो नहीं है, पर ये कन्फ्यूजिंग है कि सर अब क्या। तो अब ज़रा क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि चीज़ें क्या बोली गई हैं। वो पूछ रहा है देन E3, F3 और G3, ये जो आपकी 3 पॉइंट्स हैं, कौन कौन सर? आपके E3 है ना, और यहाँ पर है G3 और ये F3। तो E3, F3 और G3 के बारे में वो पूछ रहा है वो किस कर्व पर लाई करेंगे, दे लाई ऑन विच कर्व, वो इनमें से किस कर्व पर लाई करेंगे, ये हमें सोच लेना है। तो कहाँ से शुरुआत करें, कैसे करें, क्या करें सर, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा कहना है कि अगर मैं एक सीधे थॉट से शुरुआत करूं तो मुझे पता है सर, अगर 1,1 पर एक कॉर्ड मैंने बनाई है जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो क्या मैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकता हूं? अब थोड़ा चीज़ों को सोच के देखना स्टूडेंट्स, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। मैं आपसे कहने जा रहा हूँ बड़ी साधारण और सुलझी सी बात कि सर देखो आप, ये P है 1,1, सुनिएगा ध्यान से ना,
इस 1,1 से जो आपने टेंजेंट जो आपने ये पहले बात तो कॉर्ड ड्रॉ की है एक्स एक्सिस के लेट्स से वाई एक्सिस के पैरेलल, तो इसकी इक्वेशन क्या है सर? इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 1। ये जो कॉर्ड आपने ड्रॉ की है E1 E2, इसकी इक्वेशन क्या है सर? इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1। अच्छा सर, सर्कल की इक्वेशन क्या है? सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्या मैं x इज इक्वल टू 1 और इसे सॉल्व कर सकता हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए? कौन कौन से सर? एक तो F2 और एक F1 निकालने के लिए। आई होप ये बिल्कुल किया जा सकता है। तो 1 रखा है x की जगह, तो ये हो गया 1, 1 उधर गया तो 4 माइनस 1 3, 3 का अंडर रूट लिया तो अंडर रूट 3 और माइनस रूट 3 है ना। तो टेक्निकली कहना है इसे कि सर जो आपको ये मिले कौन कौन से पॉइंट सर? जो आपने x इज इक्वल टू 1, बाय द वे ये x इज इक्वल टू 1 नहीं है, x इज इक्वल टू 1 ये है ना। तो जो आपने पॉइंट निकाले कौन कौन से? F2 और F1। तो F1 और F2 के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे सर? F1 के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे है ना, F1 के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे अंडर रूट 3, 1। आई होप आई एम नॉट बॉदरिंग यू ऑल। मैं क्यों उल्टा बोल रहा हूँ? x कोऑर्डिनेट 1 होगा ना भाई, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये होगा 1, अंडर रूट 3। और F2 के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे सर? F2 आपको दिख ही रहा होगा, F2 के कोऑर्डिनेट्स आप कहोगे 1, माइनस रूट 3। बस इसी बेसिस पे क्या आप E1 और E2 निकाल सकते हो? कौन सी बड़ी बात है सर? जब आप E1 E2 निकालोगे तो E1 और E2 मेरे ख्याल से तो अब कुछ कहना बहुत मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि फिर वही बात सर, ये y इज इक्वल टू 1 है, वो रखोगे तो अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो इसका y कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है, x कोऑर्डिनेट क्या होगा? अंडर रूट 3, 1 और माइनस अंडर रूट 3, 1। सर ये सब क्यों निकाल रहे हो? इस बात को प्लीज़ ध्यान से सुनो। ये हो जाएगा ऑफकोर्स माइनस अंडर रूट 3, 1, ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट 3, 1। अब आप एक बात बताओ, ये एक सर्कल है, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन बता सकता हूँ क्या सर? t इज इक्वल टू 0। क्या कह रहे हो? कुछ समझ नहीं आया सर। अरे अगर x1, y1 पर मुझे सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, जो कि x1, y1 इस सर्कल पर लाई करता है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है सर? वो होती है t इज इक्वल टू 0। यानी कि क्या? F1 और F2 वाली जो टेंजेंट है, कौन सी टेंजेंट सर? ये F2 वाली टेंजेंट और ये F1 वाली टेंजेंट जो है, उनकी इक्वेशन क्या होगी सर? वो हो जाएगी ये x x1 y y1 इज इक्वल टू 4 है ना। तो मैं क्या लिखूंगा? x x1, सो 1 इंटू x प्लस ये कितना अंडर रूट 3y, और इस 4 को इधर ले आए तो -4 इज इक्वल टू 0। आपकी एक टेंजेंट ये होगी। इसी तरीके से इसको पास किया, ये जो F2 वाली टेंजेंट, ये जो लिखना चाह रहा हूँ मैं, अगर इस टेंजेंट को पास किया, बाय द वे किसकी इक्वेशन है अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये है आपकी F1 F3 की टेंजेंट इक्वेशन है ना। अगर मैं आपके सामने लिखना चाहूँ F2 F3 की इक्वेशन, तो F2 F3 की इक्वेशन को आप क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिए सर, F2 F3 की इक्वेशन को आप लिखेंगे, देखो भाई ये F2 है आपका है ना, तो x x1 यानी x प्लस y y1 यानी कितना? माइनस अंडर रूट 3y है ना, और ये -4 तो इधर आ ही जाएगा। अब आपसे बस एक गुजारिश है, आप प्लीज़ इस बात को ध्यान से देखिए, आप प्लीज़ इस बात को ध्यान से देखिए सर। अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया जाए, तो इससे ये कैंसिल, -8 उधर गया तो 2x अगर -8 के इक्वल आए तो x किसके इक्वल आएगा सर? x इक्वल आएगा आपका टेक्निकली 4 के है ना। तो F3 का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा? 4। और जब मैं कह रहा था कि x एक्सिस पे लाई करेगा, आप खुद देख लो ये मैथमेटिकल प्रूफ क्या। अगर x की वैल्यू 4 रखता हूँ तो 4 - 4 0, तो y की वैल्यू कितनी आती है? 0, तो यह आ जाता है 4, 0। और चूंकि चीज़ें सिमेट्रिकल हैं, तो क्या आप E3 के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल सकते? वही सेम बात है स्टूडेंट्स। फिर वही बात देखो, आप रखो, ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3x प्लस y -4 इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन है सर? ये है आपकी इक्वेशन E1 E3 की। दिस इज द इक्वेशन ऑफ E1 E3। सिमिलरली अगर मैं E2 E3 की इक्वेशन निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी सर? वो आ जाएगी -√3x प्लस y -4 इज इक्वल टू 0। यू अगेन ऐड बोथ ऑफ दीज, तो क्या आ जाएगा सर? 2y इज इक्वल टू +8, तो y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 रखा तो x की वैल्यू 0, तो ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 0,4। डू यू ऑल गेट दैट? नाउ व्हाट आर वी आस्क्ड? हमसे पूछा जा रहा है F3 G3 और E3 किस कर्व पर लाई करते हैं। तो मेरा कहना है या तो हम कुछ सोच लें, और अगर हम नहीं सोच पा रहे हैं तो मैं कहूँगा सर कि आपके पास ऑप्शंस है ना, ऑप्शन में ट्राई कर लो, ऑप्शन ए में ट्राई कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 4 + 0 4, 2 + 2 4, 0 + 4 4, मतलब हाँ सर आपका ऑप्शन ए आंसर है। क्या ऑप्शन बी आंसर हो सकता है? रख के देख लो, 4,0 सेटिस्फाई कर रहा है, 0,4 सेटिस्फाई कर रहा है, 2,2 2 और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, 16 के इक्वल नहीं है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सेम ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी कर लीजिए आप, नहीं करेगा सेटिस्फाई, एनीवे नहीं कर रहा है ये, तो आप देख ही रहे हो डी तो नहीं कर रहा है,
और ये भी नहीं कर रहा है, 4,0, 0,4 नहीं कर रहा है, आप देख पा रहे हो, तो क्लियरली सर आंसर होगा ऑप्शन है। ये इतना आसान, इतना वाहियात, इतना सिंपल क्वेश्चन था, पर ट्रिकी पार्ट क्या था, इसे अच्छे से विजुलाइज करना। मैं हर बार आपसे बस यही कहूँगा कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होगा विजुलाइज करना, ड्रॉ करना, प्लॉट करना। अच्छे से ड्रॉ करो, अच्छे से बनाओ, आपको चीज़ें दिखेंगी, और जितना बारीकी में, जितना सफाई से बनाओगे, आई थिंक चीज़ें उतनी आसानी से दिखेंगी। मेरी काफ़ी सारी हेल्प शायद इस बात ने कर दी कि चीज़ें सिमेट्रिकली दिख रही थी बनती हुई, तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से प्रिडिक्ट की, वो यहाँ मैं ऑलरेडी बना चुका था, मेरे कॉमन सेंस है, मेरे नॉर्मल बेसिक सेंस है, और वो यहाँ से वैलिडेट होगी कि देखो सर ये वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेंगे एक्सिस, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना, चीज़ें बहुत हद तक सॉर्टेड है, और ऐसा आप भी देखोगे, आप भी समझोगे। आई थिंक आप बातें समझ पाए। अगर ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आया तो क्या आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से। वो कह रहा है P एक पॉइंट है सर्कल पर जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है। अब अगर सर्कल पर कोई एक पॉइंट है जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है, मतलब वो कहाँ पर बात कर रहा है, वो आपसे इस जोन की बात कर रहा है, क्योंकि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे, ये बात से तो आप एग्री कर रहे हो, तो यहाँ पर वो पॉइंट P है सर, है ना। फिर वो कह रहा है लेट द टेंजेंट्स टू S एट P intersect the coordinate axis at the point M and N, then the midpoint of the line segment MN must lie on which curve। अब आप बात समझना, आप तो सारी बातें छोड़ो, आप तो बड़ा बेसिक सा थॉट लगाओ, आप बड़ा बेसिक सा थॉट ये लगाओ कि सर आपका ये ऑफ कोर्स वाई एक्सिस है। मैं यहाँ पर थोड़ा अलग बना देता हूँ क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें बहुत बुरे तरीके से मेजड है, तो वहाँ और कुछ बनाए तो आप ये क्लास छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है ना। ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस। आप कहोगे कि सर अब रहने दो आप, है ना, आप कुछ तो भी कर लेते हो, आपकी मनमानी चलती है ना। वो जॉली एलएलबी में कौन सा डायलॉग है, तुगलकी शासन चल रहा है यहाँ पर, है ना, तानाशाही। तो इस बात को समझो। वैसे तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही मतलब है, हमारे काम के ही नहीं है सेकंड, थर्ड और फोर्थ एनीवे, बट फिर भी बात कर लेते हैं। वो कह रहा है P एक पॉइंट है, लेट्स से एक पॉइंट है ना। फिर वो क्या कह रहा है अच्छा बाय द वे, ये जो सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है सर, ये जो सर्कल है इसकी रेडियस क्लियरली कितनी है सर, इसकी रेडियस है 2। आई होप आपको याद आ रहा है। तो क्या मैं सर्कल पर लाई करने वाले किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पैरामीट्रिक फॉर्म में r cos थीटा और r sin थीटा, यानी रेडियस r यानी 2 cos थीटा और 2 sin थीटा मान सकता हूँ? अगर आप सभी को आपत्ति ना हो तो मान लो सर, हमें क्या करना है, आपका क्वेश्चन है, आप कर लो, हमने तो हमारे तरीके से कर ही लिया है, आप आपके तरीके से बता दो। ये आपका सर्कल था, भूले तो नहीं हो। अब वो कह रहा है लेट P बी द पॉइंट ऑन द सर्कल जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है, तो आपको इससे इसके बीच ही उसको रखना है। टेंजेंट टू दिस S एट P, तो P पर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। सर मेरा जो ज्ञान है, मेरा जितना गणित है वो ये कहता है अगर कभी भी किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो ये तो ऑफकोर्स आपकी वो टेंजेंट होगी सर, लेकिन मेरा ये मानना है हमेशा से कि ये टेंजेंट की इक्वेशन तो बड़ी आसान है, T इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखूंगा, 2 cos थीटा इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू एक्स प्लस 2 sin थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू 4। तो वो 2 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा वो सुनना, वो बचेगा सर cos थीटा टाइम्स एक्स प्लस साइन थीटा टाइम्स वाई इज इक्वल टू 2। डू यू ऑल एग्री विद दैट? डू यू ऑल एग्री विद दैट? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस पर्टिकुलर थिंग सर, ये बताओ आप। तो वो कह रहा है ये जो टेंजेंट है आपकी, ये m और n पे इंटरसेक्ट करती है आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस को। लेट्स से दिस पॉइंट इज n एंड दिस पॉइंट इज n। अगर सर मैं ध्यान से सीधी से सोचूं, अगर मैं y की वैल्यू 0 रख देता हूँ, y की वैल्यू 0 रख देता हूँ, तो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 2 अपॉन cos थीटा। तो m का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2 अपॉन cos थीटा कॉमा 0। और इसी बेसिस पे कॉमन सेंस लगा लो आप, तो n के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे सर, वो हो जाएंगे 0 कॉमा 2 अपॉन साइन थीटा। कोई तकलीफ तो नहीं है भाई? आई थिंक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। अब क्या करना है सर, वो पूछ रहा है इस लाइन सेगमेंट MN का जो मिड पॉइंट होगा वो कौन से कर्व पर लाई करेगा। तो पहले तो मैं MN का मिड पॉइंट निकालता हूँ। तो मैं MN का मिड पॉइंट कैसे निकालूंगा सर, MN का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, 2 अपॉन cos थीटा प्लस 0 अपॉन 2। आप समझ रहे हो ना, मैं फिर से कहता हूँ, 2 अपॉन cos थीटा प्लस 0 अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा लेट्स से वो ये है ना। मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालें जिसको मैं कह देता हूँ h कॉमा के, जिसे मैं कह देता हूँ q। तो h की वैल्यू कितनी आएगी सर, h की वैल्यू आएगी 2 अपॉन cos थीटा अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो h की वैल्यू आएगी 1 अपॉन cos थीटा। सिमिलरली बड़ा ही बेसिक सा सिमिलैरिटी है, k की वैल्यू क्या जाएगी 1 अपॉन साइन थीटा। क्या आप ये सब सोच पा रहे हो? ये आपके IIT JEE के क्वेश्चन से स्टूडेंट्स है ना, आप सुनिएगा ध्यान से। क्या cos थीटा को 1 अपॉन h और साइन थीटा को 1 अपॉन k लिख सकते हैं? लिख सकते हो सर। तो cos थीटा आपका आ रहा है 1 अपॉन h और साइन थीटा आ रहा है आपका 1 अपॉन k।
सर मुझे एक बड़ी खास बात याद है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1/h² प्लस 1/k² 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो हम क्या करेंगे भाई, हम लिखेंगे 1/h² प्लस 1/k² इज इक्वल टू 1। अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा h² प्लस k² इज इक्वल टू h²k²। और अगर मैं x और y से रिप्लेस कर दूं तो कुछ तो मुझे दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए सर? मुझे दिखना चाहिए ऑप्शन डी, x² प्लस y² इज इक्वल टू x² y², विच मेक्स मी अंडरस्टैंड वी आर गोइंग टू मार्क विच ऑप्शन, डी। एक और अच्छा क्वेश्चन, एक और बेहतरीन सा क्लैरिटी वाला क्वेश्चन जिसके थ्रू आपने कई सारे इंसाइट्स लिए। मेरा यकीन है अब आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हैं और आप काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं लेक्चर्स को और बहुत ही डिटेल्ड मैनर में समझ पा रहे हैं कि चीज़ें हम कैसे कर रहे हैं। इस प्लेलिस्ट को सेव करके रखो स्टूडेंट्स। हमने क्या किया है, हम सिंगेज बुक कर रहे हैं। ये जो आपकी बुक है सिंगेज मैथमेटिक्स, जिसके थ्रू आपको डिटेल्ड मैनर में कहाँ की तैयारी करवाई जा रही है सर? आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस की तैयारी करवाई जा रही है। तो आप दोनों एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले हैं या दोनों एग्ज़ाम की तैयारी बेसिकली कर रहे हैं। क्रैक तो आप करेंगे, हम बेशक आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो IIT JEE मेंस और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? JEE एडवांस्ड की, है ना? कैसे करवा रहे हो सर? आप कैसे कह सकते हो कि हम इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं? इन एग्ज़ाम्स की तैयारी आप इसलिए कर रहे हैं स्टूडेंट्स क्योंकि बेशक आपकी ये जो बुक है ये 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। आपके पूरे 11th एंड 12th के मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर करते हो, मतलब पूरा मैथ्स, माय डियर एवरीवन, पूरा मैथ्स, है ना? सारे सेक्शन, मतलब इन्होंने इस बुक को 5 हिस्सों में बांटा है, 5 अलग अलग बुक्स में डिवाइड किया है इस पूरे पैकेज को। कौन से 5 पार्ट सर? पहले तो हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने शुरुआत की है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो हमने शुरुआत की है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जिसमें आपके सारी चीज़ें आ रही हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे सर? इसके बाद हम करेंगे कैलकुलस, जो कि आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब होता है। फिर क्या कर लेंगे सर? फिर हम कर लेंगे वेक्टर्स इन 3D, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं। तो पहले हमने इजी पार्ट उठाया है, फिर इसके बाद के 2 पार्ट टफ है जिनसे बच्चों को बहुत डर लगता है, पर मैं आपको यकीन दिलवाऊंगा कि देखो चीज़ें आसान है। और उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद हम उठा लेंगे अलजेब्रा, वही सारे आपके टॉपिक्स, और आखिरी में हम कर लेंगे ट्रिगो, जो कि मेरा यकीन है आप सभी को अच्छी लगती होगी, है ना? तो जनरली स्टूडेंट्स इसे और इसे आसान पाते हैं, 3 को टफ बना लेते हैं। मेरा कहना है 5 ही आसान है। कैसे? देखते जाएंगे। हम आपको कैसे करवा रहे हैं तैयारी, क्या हमारी स्ट्रैटेजी या क्या हमारी प्लानिंग है, इस पर बात कर लेते हैं। स्ट्रैटेजी बड़ी आसान सी है सर। स्ट्रैटेजी कैसे आसान सी है? हम हर एक बुक के हर एक चैप्टर को उठा रहे हैं, फिर उस चैप्टर में क्या कर रहे हैं, हर एक कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं। उस कंसेप्ट को कंसोलिडेट करने के लिए उस कंसेप्ट में दिए गए जेईई एडवांस लेवल के इलस्ट्रेशंस एंड एग्जाम्पल्स हम कर रहे हैं। और फिर ऑफ कोर्स उस चैप्टर के कंप्लीशन पर, उस चैप्टर के हो जाने पर उसकी हम एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं भाई साहब। और क्या सर? और क्या क्या करवा रहे हो आप? इसके बाद जब वो चैप्टर खत्म हो रहा होता है तो उसके एंड में आपको जेईई आर्काइव, यानी आपको JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी दिए होते हैं, अभी तक पूछे गए, हम वो भी कर रहे हैं साहब। तो इस तरीके से आपकी पूरी तैयारी हो रही है, बहुत ही डिटेल्ड, कॉम्प्रहेंसिव और थरो। तो क्या नहीं हो रहा है आपका, क्या छूट रहा है? सब तो करवाया जा रहा है, सब तो हो रहा है। बस आप इस प्लेलिस्ट को सेव करके रख लीजिए। प्लेलिस्ट को सेव करना मतलब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको दिखाई देगा फुल प्लेलिस्ट लिंक, है ना? वहाँ आपको दिखाई देगा फुल प्लेलिस्ट लिंक। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा सर? वहाँ लिखा हुआ मिलेगा सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड। वहाँ पे क्लिक करिएगा, ये प्लेलिस्ट ओपन होगा, प्लस बटन दिखाई देगा, सेव प्लेलिस्ट लिंक मतलब एक्टिवेट हो जाएगा और आपके पास ये प्लेलिस्ट रहेगा। सारे वीडियोस आपके पास रहेंगे, आप हमेशा इन्फॉर्म्ड रहेंगे, आप हमेशा नोटिफाइड रहेंगे, आप टेक्निकली हमेशा सिंक में रहेंगे। आपको हमेशा पता रहेगा कि कितने लेक्चर्स रिलीज़ हो चुके हैं, कितना आ चुका है, आप कहाँ पर पढ़ रहे हैं। आपके लिए हमेशा हर चीज़ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड करके रखी जा रही है, बहुत ही सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज मैनर में अरेंज्ड है, सब कुछ प्रॉपरली एक्सेसिबल है। हम डेली 2 लेक्चर्स आपके लिए रिलीज़ करें ताकि आपका टाइमली हम कोर्स कंप्लीट करवा के एक अच्छी तैयारी के साथ आपको भेजें। बस अच्छे से पढ़िए और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे बड़ी बात, कोई पैसा नहीं मांग रहे, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं, कोई ट्रायल पेड वर्जन जैसा कंसेप्ट नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने वाली बात नहीं, और यकीनन तौर पर कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं है। नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो गेट नोट्स लिंक पर क्लिक करके, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बस हमारी गुजारिश, आप लोगों से शेयर करिए इसे,
और लोगों तक पहुंचाइए, उन्हें भी बेनिफिट लेने दीजिए, उनसे भी शेयर करिए, उन्हें भी ये प्रोडक्ट अवेल करिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। अगले लेक्चर में मिलेंगे और IIT JEE एडवांस लेवल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लेकर सर्कस चैप्टर पर बेस, ताकि इस चैप्टर पर देख पाएँ चीज़ें कि टफ नहीं है, आसान है, बस आप अच्छे से पढ़िए। I think this much is sufficient for today. Let's meet in the next lecture. Take a good care of yourself, students. Let's call it a day here. Thank you so much.